पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हमारे शास्त्रों ने तो ये भी कहा है कि 9 लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से या तो हमेशा दूर रहो और या फिर कभी उनसे शत्रुता मत करो। ये 9 लोगों से अधिक मित्रता भी हानिकारक होती है और शत्रुता भी हानिकारक होती है। ये बात मारीच ने कही है रामचरितमानस में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, सभी गाई तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, नव विरोध नहीं कल्याण, नहीं विरोध नहीं कल्याण। यदि प्रभु सत धनी शस्त्री मर्मी, प्रभु सत धनी वेद बलते कवि भानस गुणी, वेद बलते कवि भानस गुणी, वेद बलते कवि भानस गुणी, वेद बलते कवि भानस गुणी। न बहि विरोधे नहीं कल्याण। यदि आपने इन 9 लोगों से विरोध कर लिया तो आप जीवन में अपना कभी भी कल्याण नहीं कर सकते। ये 9 लोग कौन कौन से? पहला है शस्त्री। शस्त्री यानी शस्त्रधारी। यदि किसी व्यक्ति के पास शस्त्र हो, लाठी हो, बंदूक हो, ऐसे व्यक्ति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप खाली हाथ हैं और सामने वाले के पास कुछ ना कुछ शस्त्र है तो ऐसी जगह प्रणाम करके ही पतली गली से निकलने में अपना कल्याण है। दूसरा है मर्मी। मर्मी यानी भेद जानने वाला, जो शुरू से आपके साथ रहा हो, आपके बारे में अच्छे तरीके से वो जानता है, उसको सब कुछ पता है कि आपका दिन किधर होता है, आपकी रात किधर होती है। ऐसे व्यक्ति से कभी भी गलती से आप शत्रुता ना करें, उससे विरोध ना करें। यदि भेद जानने वाले व्यक्ति से आपने विरोध कर लिया तो याद रखना कभी भी बाजी पलट सकती है। भगवान राम ने रावण से बहुत युद्ध किया। बार बार रावण के शीश काट देते थे लेकिन शीश निकल जाते थे। भगवान राम भी पसीने पसीने हो गए कि मैं बार बार मारने का प्रयास करता हूं पर ये रावण मरता क्यों नहीं। लेकिन विभीषण को उसके भेद का पता था कि जब तक राम जी इसके नाभि में बाण का प्रहार नहीं करेंगे
तब तक इसके अमृत का कुंड सूखेगा नहीं, और जब तक इसके अमृत का कुंड सूखेगा नहीं तब तक ये मरने वाला नहीं। रावण ने उसे विभीषण से बैर कर लिया, विरोध कर लिया। विरोध करने का परिणाम निकला कि रावण को राम के हाथों मरना पड़ा। तो जो व्यक्ति आपका भेद जानता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी विरोध ना करें, जीवन में सुरक्षित रहो। तीसरा है प्रभु समर्थ। भगवान से कभी विरोध ना करें, या जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उससे कभी विरोध ना करें। सामर्थ्यवान व्यक्ति तो अपना गुरु भी है, भगवान भी है, अपने घर के माता पिता भी हैं, अपना बड़ा भाई भी है। इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आपने इनसे विरोध किया तो आपका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हमेशा इनके सामने झुकने में ही सार है। इनका तो जितना आप आशीर्वाद लेंगे उतने आप फलीभूत हो। चौथा है सठ। सठ यानी मूर्ख। कभी भी मूर्ख व्यक्ति से विरोध ना करें। मूर्ख व्यक्ति का क्या भरोसा पत्थर उठा के मार दे। मूर्ख व्यक्ति का क्या भरोसा बीच चौराहे पर गालियां देने लग जाए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आपसे बार बार बहस करने का प्रयास कर रहा है तो उस मूर्ख के सामने मौन होकर के निकल जाने में ही आपका कल्याण है, उससे बहस करने में कल्याण नहीं है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो कभी भी किसी के सामने कुछ भी कह सकता है। पांचवा है धनी। धनवान व्यक्ति से कभी भी विरोध ना करें। धनवान व्यक्ति से कभी भी शत्रुता ना करें। यदि आपने धनवान व्यक्ति से शत्रुता कर ली तो वो तो अपने धन के बल पर कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए धनवान व्यक्ति के सामने भी मौन रहने में ही कल्याण है। छठवा है वैद्य यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक। डॉक्टर से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका जीवन और आपका मरण उस डॉक्टर के हाथ में है। यदि आपने उससे शत्रुता कर ली और गलती से आप उसके पास चले गए, जो भाव आपके अंदर है और यदि वही भाव उसके अंदर आ गया तो एक इंजेक्शन में काम हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सातवां है बंदी। बंदी यानी भाट। जो पहले राजा महाराजाओं के दरबार में उनका गुणगान गाया करते थे, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे, जो आपका प्रशंसनीय हो, आपके प्रशंसनीय व्यक्ति से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। यदि वो आपकी प्रशंसा कर सकता है तो याद रखना वो आपकी निंदा भी कर सकता है। इसलिए प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के सामने भी अपने को मौन रहना चाहिए। मौन रहने में ही फायदा है। आठवां है कवि। कवि से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आपने कवि से विरोध कर लिया तो कब कौन सी कविता में आपका क्या लिख करके मंच पे से बोल दे
हजारों के बीच में आप क्या कर लोगे? कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए कभी भी कभी से विरोध नहीं करना चाहिए। नवा है भानस यानी कि रसोइया, भोजन बनाने वाला। कभी भी भोजन बनाने वाले से विरोध नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाले से यदि आपने विरोध कर लिया, चाय में थोड़ा सा पेपरमेंट मिला करके दे दी ना, दिन भर घूमते फिरोगे। कब क्या मिला करके खिला दे, कोई भरोसा है? इसलिए रसोईया जो कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ के यही कहो कि हाँ बिल्कुल सही है। कोई सब्जी बिल्कुल भी अच्छी ना बनी हो तब भी कहो कि बहुत शानदार सब्जी बनाई है। और तुमने कहा कि नहीं आज की सब्जी ठीक नहीं है, तो कल ऐसा मुट्ठा भर के मिर्च डालेगा कि दिन भर आहा ऊ करते रहो। बोले इन 9 लोगों के सामने अपनी हार मानना ही अपने जीवन की सुरक्षा है। इन 9 लोगों से कभी बहस ना करें, इन 9 लोगों से कभी शत्रुता ना करें, और इन 9 लोगों से कभी भी अधिक मित्रता भी ना करें। अधिक मित्रता भी हानिकारक हो जाती है। इनसे हमेशा समभाव में रहे। जहां मिले वहां पर प्रणाम, और प्रणाम करके निकले तो तुम तुम्हारे घर के, हम अपने घर के। हमारे शास्त्रों में जो जो कुछ कहा है, और यदि व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चलता तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है।